हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एमपी पुलिस कांस्टेबल की एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि नदियों में से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो यह वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक बच्चों के लिए यह वीडियो शेयर करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से नर्मदा नदी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो नर्मदा नदी की आज हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि इस पर कौन कौन से जलप्रपात बनाए गए हैं, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, अवस्থাन कहाँ पर है, ठीक, इसके किनारे पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे नर्मदा नदी, ठीक। मैंने खुद से नोट्स लिखे हुए हैं, तो प्लीज़ आप भी नोट्स अच्छी तरीके से बनाते चलें ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो सबसे पहले नर्मदा नदी की लंबाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर। और ये भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, ठीक। फिर इसके बाद नर्मदा नदी तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा नदी क्या है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है एवं सबसे प्रमुख नदी है, ठीक। क्या? नर्मदा नदी। फिर इसके बाद में तो इस नर्मदा नदी का अपन देख लेते हैं उद्गम स्थल। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक। कहाँ? अमरकंटक, पुष्पराजगढ़ तहसील में, ठीक। फिर इसके बाद इसका अवस्থাन, मतलब ये कहाँ जाकर मिल जाती है? तो ये मिल जाती है कहाँ? खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। तो नर्मदा नदी के किनारे पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं? तो जबलपुर, महेश्वर, ओमकारेश्वर, निमाड़, बड़वानी, मंडला, मंडलेश्वर, कसरावद, होशंगाबाद, नेमावर, पुनासा और बड़वाह और अमरकंटक, ठीक। फिर इसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं नर्मदा नदी संबंधित। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में लिखा हुआ पहले, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। और इसके बाद में नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश अमरकंटक, जो भी हमने ऊपर देखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी से 3 किलोमीटर के अंतर से 3 नदियों का उद्गम स्थल है। किससे? अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंतर से 3 नदियों का उद्गम स्थल है। कौन कौन सी? नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी, ठीक। ध्यान रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। इसके बाद कुछ और तथ्य हैं। तो लिखा हुआ है कि नर्मदा और क्षिप्रा का संगम उज्जैनी, इंदौर में हुआ है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नर्मदा नदी है। किस किस की? उत्तर और दक्षिण की पारंपरिक सीमा क्या है? नर्मदा नदी है। इसके बाद नेक्स्ट है साटक नदी खरगोन जिले से उत्पन्न होकर, कहाँ से? खरगोन जिले से उत्पन्न होकर नर्मदा नदी में समाती है। कौन सी? साटक नदी, ठीक। इसके बाद फिर नर्मदा नदी पर बने प्रमुख जलप्रपात। तो प्रमुख जलप्रपातों के बारे में देखते हैं, उनका स्थान, ऊंचाई और जलप्रपात सब किस पर बने हुए हैं? नर्मदा नदी पर, ठीक। तो हेडिंग बना लेंगे आप, नर्मदा नदी पर बने प्रमुख जलप्रपात। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप समझेंगे भी, ठीक। तो सबसे पहले नर्मदा नदी पर जो स्थान है, अनूपपुर स्थान पर 15 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी? 15 मीटर की ऊंचाई पर एक कपिलधारा जलप्रपात है। कौन सा? कपिलधारा जलप्रपात, ठीक। फिर सेकंड, जबलपुर भेड़ाघाट में 18 मीटर की ऊंचाई का एक धुआंधार जलप्रपात है, ठीक। तीसरा, अनूपपुर जिले में 15 मीटर की ऊंचाई पर दुग्धधारा जलप्रपात है, ठीक। और चौथा, बड़वाह में 12 मीटर ऊंचाई पर मांगधार जलप्रपात है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है पांचवा, महेश्वर, खरगोन में 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात। और नेक्स्ट है छठवा, बड़वाह के निकट दर्जी जलप्रवाह। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सारणी देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे नदियों का
प्रवाह की दिशा, जो नदियों का प्रवाह है वो किस दिशा में है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, जोहिला। और इसके बाद एक और है महान नदी और एक और है सोन नदी। इन 3 नदियों का प्रवाह कहाँ की ओर है, पूर्व दिशा की ओर। ठीक, फिर इसके बाद पश्चिम की ओर देखते हैं। तो पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदी हैं, तो पश्चिम की ओर माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। इन तीनों में से कहीं ना कहीं का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियों का प्रवाह है, माही और नर्मदा और ताप्ती नदी। फिर इसके बाद उत्तर की ओर देख लेते हैं। तो उत्तर की ओर कौन कौन सी नदियों का प्रवाह है, तो चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, कैन नदी और इसके अलावा और भी नाम लिख सकते हैं, टोंस नदी। फिर इसके बाद में क्षिप्रा नदी, काली सिंध नदी और सिंध नदी। ठीक, फिर इसके बाद में देख लेते हैं दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर किन किन नदियों का प्रवाह है, तो बैनगंगा नदी, पेंच नदी, वर्धा नदी और इसके बाद प्राणहिता नदी है, कान्हा नदी है। ठीक, तो ये किसकी ओर है, दक्षिण दिशा की ओर इनका प्रवाह है। ठीक, तो ये आप यहाँ से अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में कुछ प्रमुख नदियाँ और उनके प्राचीन नामों के बारे में देखते हैं। ठीक, तो एक साथ आप लिख लेंगे नदी और एक साथ लिख लेंगे उनके प्राचीन नाम। तो सबसे पहले हमारी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का प्राचीन नाम है रेवा। क्या है, रेवा। अब आज का आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताएंगे कि नर्मदा नदी का एक तो प्राचीन नाम हो गया रेवा, इसके अलावा 3 और नाम हैं, उन नाम को आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड है चंबल। तो चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमावती और धर्मावती। ठीक, फिर इसके बाद सोन नदी। तो सोन नदी का प्राचीन नाम है स्वर्ण और सुभागधी। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है बैनगंगा। तो बैनगंगा में बेवा और वैया नदी। ठीक, फिर इसके बाद कैन नदी का क्या नाम है, द्रोणावती नदी। और टोंस नदी का प्राचीन नाम है तमसा नदी और बेतवा का नाम क्या है, बेत्रवती नदी। ठीक, फिर इसके बाद में कुछ मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख 5 बड़ी नदियां। तो प्रमुख 5 बड़ी नदियां कौन कौन सी हैं, घटते क्रम में लिखी हुई हैं। ठीक, सबसे पहली है नर्मदा नदी। तो इसकी लंबाई कितनी है, 13-12 किलोमीटर। ठीक, फिर इसके बाद चंबल नदी। तो चंबल नदी की कितनी है, 965 किलोमीटर। ठीक, फिर इसके बाद सोन नदी। तो सोन नदी कितनी है, 780। ठीक, फिर इसके बाद ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। फिर इसके बाद है सोन नदी। सोन नदी की लंबाई है, सोन नदी नहीं, यहाँ पर आएगा बेतवा नदी। क्या आएगी, बेतवा नदी। ठीक, तो बेतवा नदी की आएगी 596 किलोमीटर। तो ये हमारी मध्य प्रदेश की प्रमुख 5 बड़ी नदियां हैं जो कि घटते क्रम में हैं। ठीक, इनकी लंबाइयाँ भी मैंने यहाँ पर बता दी हैं, आप इनको अच्छे से नोट कर लें। ठीक, इसके अलावा आप एक और यहाँ पर नोट लगा कर लिखेंगे कि जो नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं वो कुल कितनी नदियाँ हैं। तो नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कुल 41 हैं। कितनी, 41 नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। ठीक, किसकी, नर्मदा नदी की। आप ये भी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की वीडियो में हमने नर्मदा नदी को कंप्लीट कर लिया है। इन्हीं टॉपिकों में से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो आप अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो का लाभ ले सके। और जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो, जिस भी पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो आपको होमवर्क दिया है उसका आप कमेंट ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।